नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं। और एक खास सब्जेक्ट है, प्रभु से खास बात 174 एपिसोड है। और हम क्षमा चाहते हैं, कुछ टेक्निकली ऑडियो का प्रॉब्लम था, उस वजह से आप थोड़ी देर हमारा लेट हुआ प्रोग्राम। लेकिन आज बड़ा ही अहम सब्जेक्ट है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि यदि आप फ्लैट खरीदार हो, होम बायर्स हो और फ्लैट खरीदने जा रहे हो और बिल्डर कुछ ऐसी शर्तें लिख रहा जो आपके हित में नहीं, होम बायर्स के हित में नहीं और वो बिल्डर के हित में, तो उससे अलर्ट रहिए। और उसके लिए यदि आपको फंसाता है, कैसे गैर फायदे लेता है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। एक तो रेरा है, महारेरा, और दूसरा है कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर सबसे बड़ा हमारा कंज्यूमर का अधिकार है, वो है। तो दोनों में क्या ऑप्शंस है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं एडवोकेट सुलेमान भीमानी साहब हमारे खास दोस्त हैं और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं। तो मैं इस 174 एपिसोड में साहब गौतम चटर्जी साहब, गोपाल शेट्टी, अमित मेहता, आपके दोस्त, काफ़ी सारे अच्छे एक्सपर्ट आए हैं और आते रहते हैं ऐसे सब्जेक्ट में, आप भी आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इनके लिए बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में, आप सभी के लिए एक मोटिवेट लाइन के साथ में, आप भी सभी दोस्त हो हमारे, और सुलेमान भीमानी साहब भी हमारे दोस्त हैं। तो इस खूबसूरत लाइन के साथ में आप सभी का स्वागत और भीमानी साहब का स्वागत कि खामोशियों में धीमी सी आवाज़ है, खामोशियों में धीमी सी आवाज़ है, तन्हाइयों में भी एक गहरा राज है, तन्हाइयों में भी एक गहरा राज है। मिलते नहीं सबको अच्छे दोस्त यहाँ, मिलते नहीं सबको अच्छे दोस्त यहाँ, आप जो मिले हो हमें खुद पर नाज है, आप जो मिले हो हमें खुद पर नाज है। दोस्तों, नाज इसलिए है कि हमारे जो दोस्त, हमारे सुलेमान भीमानी साहब या दूसरे जितने भी दोस्त आते हैं यहाँ पे फ्री अवेयर और एजुकेट करते हैं और ये बाकायदा तैयारी करते आते हैं एज पर लीगल रेमेडीज़ क्या हो सकती है। आपको एक एज ए बायर्स हो, आप एज ए हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट जाते हो या डीम कन्वेंस का इशू हो या किसी भी रीडेवलपमेंट या रियल एस्टेट के बड़े मुद्दे हो, उस पर आते हैं और अवेयर करते हैं। तो इन सभी पर और ख़ास तौर पर सुलेमान भीमानी साहब पर हमको नाज है और हम यही कहेंगे कि आज भी बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेके आए हैं, होम बायर्स ऑप्शंस, रेरा और कंज्यूमर फोरम। तो इस विषय पर बताने के लिए मैं चाहूँगा सुलेमान भीमानी साहब आए। लेकिन भीमानी साहब आरटीआई में तो काफ़ी नामचीन, आपने नाम सुना होगा, आरटीआई एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट, साथ ही एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंसल्टेंट सिटीजन जस्टिस फोरम इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पर लोगों को आए दिन अवेयर और एजुकेट करते हैं, साथ में न्याय दिलवाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं रूबरू। तो वो भी एक सिलसिला चल रहा है। साथ में काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब रेरा का मामला हो, कंज्यूमर का मामला हो, वो आंध्रा का हो, वो शायद दिल्ली का हो या मुंबई का हो, ऑल ओवर इंडिया परमिटेड है आप साहब। तो मतलब ऐसा एक्सपर्ट है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई में और मुंबई में, तो आपका कहीं का भी प्रॉब्लम हो, रेरा से रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड, वो पहुंच जाते हैं। और किस तरह से पूरा प्रोसीडिंग होता है उसमें आप एज ए एडवोकेट वो आपकी तरफ से पैरवी करते हैं। तो आज हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके आए हैं दोस्तों। तो इसलिए आपसे, हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, सभी दर्शक, यदि आप न्यू ऑडियंस हैं, हमारे दर्शक हैं, तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस पर रिक्वेस्ट ज़रूर अपने ग्रुप में ज़रूर भेजें इस वीडियो को, लिंक को। और साथ ही इस पर कमेंट्स, हम लास्ट में सवाल भी लेंगे, क्या क्या सवाल से इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधे प्रेजेंट्स करता हूँ श्री एडवोकेट सुलेमान भीमानी साहब को। प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, वेरी काइंड एंड जनरस इंट्रोडक्शन, सो आई थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। वैसे मैं तारीफ़ काबिल नहीं हूँ, मैं तो जो मुझे अच्छा लगता है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए वो मैं आवाज़ उठाता हूँ, और काफ़ी सारे हम लोग ने किए। और अभी जैसा इन्होंने बताया 29 को मैं जा रहा हूँ दिल्ली। 2 मैटर्स है मेरे, एक NCDRC में और एक सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाना है। तो ऑल इंडिया हम लोग, हमारा जो नेटवर्क है तो लोगों को हेल्प भी करता है। अभी नॉर्मल जो परसेप्शन जो पहले था कि जब रेरा आया तो मैंने काफ़ी सारे उस रेरा के लिए प्रमोट किया, और हकीकत में जो इनिशियल पीरियड था 2017 से लेके 2018 और 19 के बीच में, रेरा के जजमेंट्स जो आते थे वो होम बायर्स के फेवर में आते थे और बहुत ही जल्द आते थे। पहला जजमेंट जो आया था वो विद इन 14 डेज़ आया था। वो अगर आप मेरे ब्लॉग पे जाके देखोगे तो तभी मैं लोगों को बोलता था कि आप कंज्यूमर कोर्ट मत जाइए, आप और कहीं मत जाइए, सीधा आप रेरा में जाइए, क्योंकि सिर्फ 5,000 फीस भरनी थी और आपका काम होता था।
अभी जिस तरह से जैसे मैं आगे बढ़ते गया, जैसा एक मलाड ईस्ट में, मैं किसी को यहाँ पे डिफेम नहीं कर रहा हूँ तो प्रोजेक्ट का नाम नहीं दूंगा, लेकिन बड़ा अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट था। उसमें रेरा ने ऐसा ऑर्डर दिया कि उसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तो रेरा डजंट हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड। यानी जब भी मुझे लगा कि अभी मेरे जो मैटर्स है वो रेरा में नहीं जाने के बजाय मुझे कंज्यूमर कोर्ट में डालना चाहिए, तो मैं काफ़ी सारे मैटर्स जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में डाल रहा हूँ। अभी एक बिल्डर को मैंने नोटिस भेजा कि वी आर गोइंग टू कंज्यूमर कोर्ट, तो वो बिल्डर ने अपने एडवोकेट से इमीडिएटली रिप्लाई किया मुझे कि वी आर रेडी टू सेटल। तो मेरे क्लाइंट ने जितने जितने पैसे डाले थे, द प्रोजेक्ट इज समवेयर इन मीरा रोड, तो किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, तो जितने भी थे 14 मेंबर्स, उसका उसने बोला कि मैं डबल द मनी देने के लिए तैयार हूँ, आप मेहरबानी करके वी एमिकेबली हम सेटल करते हैं, वी डोंट वांट टू गो फॉर लिटिगेशन। क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में, एक कंज्यूमर कोर्ट वाहिद एक ऐसा कोर्ट है कि जिसके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों जुरिस्डिक्शन है। अगर कंप्लाई नहीं करता है, नॉन कंप्लाइंस ऑफ ऑर्डर होता है, तो इमीडिएटली बिल्डर के अगेंस्ट में वारंट इशू होता है, और अगर बिल्डर कंप्लाई नहीं करता है और अगर वो कोर्ट में आ गया तो कोर्ट से सीधा जेल में भी जा सकता है। तो वो एक डर है जो कंज्यूमर कोर्ट का, वो रेरा में कहीं पे नहीं दिख रहा है। अभी मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि कहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो रेरा में जाना चाहिए और कहाँ पे आप कंज्यूमर कोर्ट और एनसीडीआरसी में अप्रोच करना चाहिए। अभी जो नया कायदा कानून आया है, कंज्यूमर कोर्ट प्रोटेक्शन एक्ट, जो 2019 एंड रूल्स 2021 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, अगर वैल्यू आपके फ्लैट की 2 करोड़ की है, लेकिन अगर आपने 40 लाख ही दिया है बिल्डर को, तो आप को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में ही कंप्लेंट डालना पड़ेगा। तो वो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि क्या होता है कंज्यूमर कोर्ट में आपको 2.5 साल 3 साल लग जाएंगे, फिर उसके बाद में बिल्डर उसको चैलेंज करेगा, स्टेट कमीशन में जाएगा, वहाँ 2.5-3 साल लगेंगे, फिर स्टेट कमीशन के बाद में वो एनसीडीआरसी में जाएगा, एनसीडीआरसी के बाद दिल्ली में जाएगा। तो 50 लाख रुपए तक का अगर आपने पेमेंट किया है और उसके अंदर ही है 50 लाख, तो आपकी कंप्लेंट जो है आप रेरा में फाइल कीजिए, ताकि आपका जो रेरा का जो फीस है वो 5,000 रुपया है, और बाकी जो भी आप अगर एडवोकेट रखते हो और जो आपको कॉपीज़ बनानी पड़ेगी, सब करनी पड़ेगी, तो वो अलग। अगर आपने पेमेंट 50 लाख और 2 करोड़ के बीच में दिया है, तो मेरा एडवाइस और मेरी ओपिनियन जो है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, बट यू हैव टू गो टू द स्टेट कमीशन, क्योंकि स्टेट कमीशन के बाद में अगर उसको अपील चैलेंज करनी है, जो भी ऑर्डर आता है बिल्डर को, तो दिल्ली जाना पड़ेगा एनसीडीआरसी में, और एनसीडीआरसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट। और अगर 2 करोड़ के ऊपर आपने पेमेंट किया है, तो सीधा आप रेरा को भूल के सीधा आप एनसीडीआरसी में कंप्लेंट लॉन्च कीजिए, और वहाँ पे 1.5-2-2.5 साल के अंदर आ जाता है। डिपेंड, आपका एडवोकेट है वो एक भी डेट पे वो एडजेंट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट का वर्किंग कैसा है। पहले मुझे कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है, आजकल ऑनलाइन होती है, ऑब्जेक्शंस जो है वो रिमूव होता है, फिर कोर्ट जो है वो एडमिशन के लिए एक हियरिंग रखती है, जहाँ पे मुझे कोर्ट को समझाना पड़ता है कि वाई आई हैव कम टू कंज्यूमर कोर्ट, राइट। सो देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ किस तरह से हुई, और आपका पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन आपको बताना पड़ता है कि मेरा जो फ्लैट की वैल्यू थी 3 करोड़, मैंने पैसा दिया हूँ 2 करोड़ के ऊपर, और मुझे अभी तक पोजीशन नहीं मिला है, और ये सब चीज़ मुझे वो वहाँ पे कोर्ट को कन्विंस करने का रहता है। फिर कोर्ट बोलता है ओके, इशू नोटिस टू द अदर साइड। उसके बाद में मुझे 2 जेरोक्स सेट बनाने का है, या जितने भी रिस्पोंडेंट है उतने जेरोक्स सेट बना के जो कंप्लेंट मैंने फाइल किया उसकी मैं कंज्यूमर कोर्ट से उनका एनवेलप और रजिस्टर्ड एडी का जो कार्ड रहता है वो लेके मैं जाऊंगा पोस्ट ऑफिस में और उसको सर्विस करूंगा। और बहुत से टाइम पे कोर्ट ये भी बोलता है कि यू कैन डू अ प्राइवेट सर्विस ऑल्सो। तो मुझे ये ट्रैक रखना है। आजकल तो ईमेल आप
स्क्रीन के ऊपर जाओ और आप ट्रैकिंग आईडी डाल दो आपका, तो आपको पता चलेगा कि कितने बजे कौन से पोस्ट ऑफिस से निकला है, कब गया, कब रिटर्न आया, डोर लॉक था, क्या था, वो पूरी डिटेल मिलेगी. वंस दैट इज सर्व्ड टू द ऑपोजिट पार्टी, फ्रॉम दैट डे टिल अनदर 45 days उसको अपना रिटर्न सबमिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं WS या रिटर्न स्टेटमेंट, उसको फाइल करना है. अगर वो 45 days में फाइल नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है, डायरेक्शन है कि नीदर डिस्ट्रिक्ट फोरम, नीदर स्टेट कमीशन और नीदर NCDRC, दे डोंट हैव द पावर और जुरिडिक्शन टू एक्सटेंड अ सिंगल डे, राइट. तो 45 days के अंदर आपको देखना है कि सामने वाला ने अगर नहीं दिया तो आप नो WS का ऑर्डर निकाल सकते हो. अगर उसने रिटर्न सब ने अपना WS फाइल कर दिया है तो आपको फिर एफिडेविट ऑफ एविडेंस फाइल करना है, सामने वाला भी एफिडेविट ऑफ एविडेंस फाइल करेगा, फिर रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स डालने हैं और उसके बाद में फाइनल हियरिंग. बट अगर आप एक भी डेट मिस नहीं करोगे, और कभी क्या होता है कि अभी जैसा आप 20 में अभी डिक्लेयर हो गया इट्स एन इलेक्शन, तो वो दिन इलेक्शन नहीं हो, अपना कोर्ट फंक्शन नहीं करेगा, तो मुझे नेक्स्ट डे जाके उसको मैटर टेकन ऑन बोर्ड लेना है और जज को बोलना है कि भाई मेरा 20 तारीख का मिस हो गया सो, बट मुझे 3 महीने की डेट नहीं चाहिए, आई वांट अ शॉर्टर डेट. और दूसरा काफ़ी सारे कंज्यूमर कोर्ट के वो भी है कि दैट द मैटर शुड बी हर्ड ASP विद इन 2 to 6 months, वो भी आप कोर्ट करके अर्ली डेट ले सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच योर एडवोकेट इज गोइंग टू पुट द एफर्ट टू टेक दैट मैटर ऑन बोर्ड, तो वो हिसाब से आपका काम चलते रहेगा. अभी दूसरी इसमें इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि ये हो गया एक कंज्यूमर कोर्ट का एक पहलू, और नॉन कंप्लायंस के लिए आप नॉन एग्जीक्यूशन का ऑर्डर का आप एप्लीकेशन फाइल कर दो. अगर बिल्डर कंप्लाई नहीं करता है ऑर्डर के तो इमीडिएटली वो बिल्डर को कंप्लाई करना पड़ेगा. और दूसरा, अगर वो जो भी आपका ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में अगर अपील जाता है तो उसको पहले तो 50% जो है वो कंप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी अपील जो है वो उसकी सुनवाई होगी. अभी मैं आपको ये इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. मैं मेरे खुद के ही फ्लैट की बात करता हूँ. 2017 में कंप्लेंट फाइल किए थे, 2021 में हमको ऑर्डर मिला, बिल्डर ने अभी तक कंप्लाई नहीं किया, बिल्डर ने अपील में गया, अपील के अंदर भी बिल्डर ने जो 43(5) के हिसाब से और जो को प्रमोटर था, जो ट्रस्ट, उसको पैसा भरना था वो नहीं भरा. एंड नाउ ही इज़ फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू विड्रॉ दैट अपील बिकॉज उसको पैसा भरना नहीं है. और मेरा एग्जीक्यूशन है अभी 9 मई को. तो यानी अगर आप ये हिसाब लगा लो तो मेरे को 7 साल लग गए इधर रेरा में, मेरे खुद के फ्लैट के, यानी मेरे मदर के नाम पे है. अभी दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने मेरे क्लाइंट के लिए 2021 में उसके फेवर में ऑर्डर लिया था रेरा के अंदर, वही मलाड ईस्ट के अंदर एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट है. फिर हमने जो उसको टाइम देने में आया था वो टाइम पे उसने वो कंप्लाई नहीं किया ऑर्डर, तो हम लोग ने उसको नॉन एग्जीक्यूशन में डाला. एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन जो है वो क्लिक ऑफ द माउस क्लिक करने की होती है. एक हियरिंग हुई पिछले 2 साल के अंदर, उसके बाद में कोई हियरिंग नहीं हुई. तो अभी ये ट्रेड की एक आपको जो है मैं निटिग्रिटी बताता हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका कंप्लायंस जो है बिल्डर नहीं करता है और आपने वो नॉन कंप्लायंस के लिए डाला है एप्लीकेशन, और आपके वो रेरा जो है महारेरा वो आपको तारीख नहीं दे रही, या 1 तारीख देने के बाद में 1.5 साल हो गया वो तारीख नहीं दे रही है, तो आप रिलीजियसली एवरी मंथ एक ईमेल भेजो और एक रजिस्टर्ड AD भेजो कि भाई मेरा जो नॉन कंप्लायंस का मैटर है इट शुड बी हर्ड एक्सपेडिटली. उसका एक अपना हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है जो मैं अभी आपके साथ में बात करूंगा, और जिसको चाहिएगा वो ऑर्डर, 2 ऑर्डर है, एक मैंने लिया और एक मेरे पहले किसी और ने लिया था. वो दोनों ऑर्डर आपको 9987743676 पे आप अगर मुझे व्हाट्सएप पे हाई करोगे और बोलोगे आप मुझे ये ऑर्डर चाहिए फॉर रिकवरी ऑफ द ड्यूज, तो मैं वो ऑर्डर की कॉपी आपको दे दूंगा और आपको पूरा मैं मेथोडोलॉजी समझाऊंगा कि किस तरह से आप उसको आगे लेके जा सकते हो. ये हो गया. फिर हमने हाई कोर्ट में गए.
और उनको पूरा एग्जिबिट्स दिए कि ये तारीख को हमने मेल लिखे, ये तारीख को हमने हैंड डिलीवरी दिया, ये तारीख को हमने रजिस्टर्ड आईडी भेजे। लेकिन पिछले 2 साल में हमारी एग्जीक्यूशन की हियरिंग ही नहीं हुई है। तो आप कृपया करके हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट किया हमने कि महारेरा को डायरेक्ट करो कि विद इन टाइम बाउंड मैनर इट शुड बी डिस्पोज ऑफ। जीएस कुलकर्णी ने, ऑनरेबल जीएस कुलकर्णी जो जज थे, उन्होंने सिर्फ 2 मिनट लगाया। उन्होंने बोला खाली मैं ये पहली बार ऐसा एप्लीकेशन देख रहा हूँ रिट पिटिशन कि जिसमें एक ही प्रेयर है और बहुत ही छोटी पिटिशन है। वो पिटिशन में सिर्फ मैंने एक ही प्रेयर लिखा था कि माई एप्लीकेशन शुड बी डिसाइडेड इन ए टाइम बाउंड मैनर। मुझे पूछा कितना टाइम चाहिए, मैं बोला सर 4 वीक्स, क्योंकि 2 साल से तो रेरा के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उन्होंने सोचा, बोले नो आई विल गिव देम 6 वीक्स फ्रॉम टुडे। यानी ऑर्डर अपलोड होने को 1-2 दिन लग जाता है। हमने वो ऑर्डर जैसा अपलोड हुआ वो कॉपी लिया और हमने महारेरा को वो कॉपी भेज दिया। और ईमेल पे ईमेल एवरी ऑल्टरनेट करते रहे कि भाई इनका 1 जनवरी का ऑर्डर है या 7 जनवरी का ऑर्डर है कि विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इट शुड बी डिस्पोज ऑफ। हमने वो जब हियरिंग आई, देयर इज़ नो प्रोविजन इन रेरा दैट एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के अंदर रिस्पोंडेंट बिल्डर को रिप्लाई फाइल करने का बोला। मैं बोला सर देयर इज़ नो प्रोविजन। बोले नहीं, लेट देम फाइल। तो उन्होंने फाइल किया सब एक, हमने भी उसका जवाब दिया। हमको जब आज समझो आज क्या तारीख है, 27, और उन्होंने हमको 24 तारीख को ऑर्डर दिया, रिप्लाई भेजा। हमने फटाफट एक ही दिन में रिप्लाई बनाया, रेरा में सबमिट किया और उनको भी मेल कर दिया। हालांकि मैं ऑब्जेक्शन उठा सकता था, लेकिन फिर और एक डेट गिरेगी तो दैट वाज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ माय क्लाइंट। तो हमने वो फटाफट करके उनको भेज दिया। अभी नॉर्मली क्या होता था, इनिशियली जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कपड़नीस थे, माधव कुलकर्णी थे, तो जब एग्जीक्यूशन का ऑर्डर होता था तो वो पूरे प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करते थे कि इनका बैंक अकाउंट इधर है, इनका ऑफिस इधर है, इनका ये इधर है। इन्होंने सिर्फ जो प्लॉट है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन दिया। मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया तो बोले नहीं नहीं अभी हम ऐसे ही भेजते हैं। बोला ठीक है। अब वो ऑर्डर की कॉपी लेके मैं बोला मैं कलेक्टर के पास जाता हूँ, मुझे दो। तो मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो मैंने आरटीआई की एप्लीकेशन डाला। अभी महारेरा में ऑनलाइन नहीं होता है, फिज़िकल डाला। तो मुझे फिर उन्होंने कॉपी दी। वो कॉपी के साथ में मैंने जितने भी मुझे पता थे कि इनके बैंक अकाउंट पेडर रोड पे है, इनका रेसिडेंस उधर है, इनका ऑफिस उधर है, वो सब तो मैंने उसमें ये लिखा कि दोनों तहसीलदार को जाना चाहिए, एक बोरीवली को जाना चाहिए और एक मुंबई सिटी शहर के तहसीलदार को भी जाना चाहिए टू अटैच द प्रॉपर्टी। और उसके साथ में मैंने एक और ऑर्डर अटैच किया जो मेरे पहले किसी ने लिया था, वो मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ रिकवरी वारंट इशूड बाय महारेरा अथॉरिटी एज पर डायरेक्शन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। डियर सर, Madam, we are writing to bring to your attention the execution of the recovery warrant issued by the Maharashtra Real Estate Regulatory Authority Maharera on the direction of the Bombay High Court dated 7 January. जो मैं 1 जनवरी बोल रहा था वो 1 जनवरी डेट नहीं है, वो 7 जनवरी। The said order was received by your office on 1st April 2024. Copy enclosed for your perusal. यानी जो उनको जो कॉपी मिला था वो उसका मैंने एक्नॉलेजमेंट डाला था। डिवीजन बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट जस्टिस SV गंगापुर वाला, ये जो मेरे पहले जिसी ने ऑर्डर लिया था और उसमें कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने ऑब्जर्वेशन मेरे लेटर में कोट किया, उनको ईमेल किया। और किस तरह से आपको RTI करना है कलेक्टर को वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा। NMG Civilicor said in the matter of the builder Vidhi Realtors versus Ansari Mohammad Zaki in writ petition number 6867 on 27th April 2022 ordered swift action against revenue authorities। यानी revenue authorities कौन होता है? जो कलेक्टर के पास होता है वो revenue authorities को, who neglected to enforce Maharera orders favoring flat purchaser। यानी मैंने काफ़ी देखा हूँ
कि आप लड़ झगड़ के आप फॉलो अप करके वो ऑर्डर लेते हो, फिर कलेक्टर के पास जाता है, कलेक्टर टेक्स इज ओन स्वीट टाइम, फिर कलेक्टर वो पर्टिकुलर तहसीलदार को भेजता है और तहसीलदार साइड में रख देता है कि भाई आज टाइम नहीं है। और अभी फ़िलहाल इलेक्शन चल रहा है, तो वो लोग के पास एक अच्छा रीज़न है और हकीकत भी है कि दे आर बिजी इन द इलेक्शन। लेकिन ये इलेक्शन में बिजी होने के बावजूद मेरा एग्जीक्यूशन ऑर्डर प्रोसेस हुआ है। वो किस तरह से हुआ है वो आपको मैं बताता हूँ, आगे चलते हैं। They directed that the builder's property should be attached and sold within just 15 days. The bench emphasized the significance of the authorities' diligence, explicitly stating that there should be no laxity. यानी ये laxity यानी कोई भी कोताही उनको बरतनी नहीं चाहिए on the part of the authority in executing the recovery certificates under Maharera. This process involves selling a builder's property to compensate a flat purchaser and is considered the final recourse for the flat buyer to recover their funds. As per the directive, we kindly request your assistance to attach the following properties. तो मैंने वो following properties जो थी, जो रेरा के ऑर्डर में नहीं थी, बिकॉज नहीं तो क्या करेंगे वो लोग, नोटिस इशू करेंगे, फिर बोलेंगे इधर तो ये प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो हमने वो पूरी प्रॉपर्टी का डिटेल अटैच कर दिया एंड मैं वो पढ़ता नहीं हूँ कि बिकॉज आई डोंट वांट टू रिवील द इंफॉर्मेशन, बट इट इज़ अ पब्लिक डोमेन, आप रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और उसके साथ में मैंने दोनों ऑर्डर अटैच किए, एक ऑर्डर जो मैंने लिए थे वो, और एक ऑर्डर जो मेरे पहले जिसने डबल बेंच में ऑर्डर लिया था कि दैट विद इन 15 days द प्रॉपर्टी शुड बी सोल्ड एंड कॉम्पनसेट द फ्लैट परचेजर। अभी क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। हमारे कैमरामैन रेडी हो या आपको ब्रेक लेना है? हाँ, ब्रेक ले लेते हैं। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद में ये सिस्टम को किस तरह से एक्सपेडाइट करने का वो एक फॉर्मूला आपको देने वाला हूँ मैं, तो ध्यान से देखना। यस, प्रैक्टिकली एंड यस एंड टेक्निकली, बिकॉज सिस्टम से आप फाइट नहीं कर सकते हो, लेकिन जो सिस्टम में जो दूसरी सिस्टम है उसको किस तरह से आप अप्लाई करके आपके मैटर को सॉल्व कर सकते हो और पुशअप कर सकते हो। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद और एंड तक ये वीडियो को देखना। देखिए। Hey everyone, Nausheen Ali Sardar here. I just wanted to take a moment and talk to you about something incredibly important, our rights as citizens. You know, knowledge is power, and understanding our legal rights is crucially important in today's world. That's where Citizens Justice Forum comes in. Citizens Justice Forum video channel is doing fantastic work empowering citizens by sharing valuable legal knowledge. They are dedicated to helping us understand the fundamental rights given to every citizen by the Constitution of India, from insightful discussions to breaking down complex legal jargon. Citizens Justice Forum is making legal information accessible to everyone. It's like having your own legal guide at your fingertips. So, if you want to empower yourself and stay informed and be aware of your rights, make sure to stay connected with Citizens Justice Forum. And don't miss out on their fantastic content. Subscribe to their channel now and let's build a community of informed and empowered citizens together. Knowledge is power, after all. Stay connected, stay informed, and subscribe to Citizens Justice Forum. See you there. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से सुलेमान भीमानी साहब ने बताया था कि हम बताएंगे आपको प्रैक्टिकली इस स्क्रीन पर, आप स्क्रीन का ध्यान रखिए, स्क्रीन पे कि किस तरह से आप साइट पे जा सकते हो, कैसे आप कंज्यूमर्स और रेरा एक होम बायर्स हैं तो किस तरह से आगे गो एड करके आपकी कंप्लेन, आपकी जो शिकायत है वो किसको अपडेट कर सकते हैं, कैसे लॉन्च करें। तो अभी आपको ये स्क्रीन दिख रही है, ये RTI इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन। इसमें आप महारेरा और MCGM ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन कलेक्टर के यहाँ कर सकते हो।
तो इसके अंदर वो भी आप जो लेटर अगर कलेक्टर को दोगे इंक्लूडिंग दैट एप्लीकेशन ऑर्डर, और दूसरा अगर मैंने बताया कि अगर आपका नॉन कंप्लाइंस की एप्लीकेशन पेंडिंग है और आपको उसका वो मिल नहीं रहा है, डेट नहीं मिल रही है, तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट में जाओ। बॉम्बे हाई कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में आपको ये 2 ऑर्डर्स जो है जो आपको चाहिए, मेरी वेबसाइट अपना मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको वो ऑर्डर की कॉपीज़ भेज दूंगा 9987743676, तो आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा। और दूसरा, आप जब कलेक्टर को एप्लीकेशन सबमिट करते हो या रेरा ने उसको जो सबमिट किया है उसकी अगर आपके पास वो कॉपी हो जाती है तो वो लेके आप जो है कलेक्टर को ये साइट खोलने का है और इधर जाना है आपको सबमिट द करके, और इधर आपको कलेक्टर मुंबई सिटी, जरा आप देखते रहिए वहाँ पे कलेक्टर मुंबई नीचे, हाँ आ गया मुंबई सबर्बन, हाँ सबर्बन, बराबर है। हाँ। इसको क्लिक करना है, ऊपर जाए थोड़ा, हाँ ये नहीं क्लिक। ओके, ये मुझे यहाँ पे एक बॉक्स है वो क्लिक करना है और अभी ये होगा, बराबर, अभी लिंक सबमिट। हाँ, अभी ये सबमिट होने के बाद में इधर आपको फिर सिलेक्ट करना है कि मुंबई कलेक्टर, और आपका पूरा डिटेल, आपका नाम, टेलीफोन नंबर सब, और यू आर नॉट बिलो द पॉवर्टी लाइन, और यहाँ पे 10 रुपया आपको भरने का आएगा, लेकिन दूसरे जो चार्जेस मिला के 16 रुपया समथिंग आएगा, 16 रुपया 50 पैसा। और इधर वो सब भरने के बाद में देन यू हैव टू सबमिट। ये सबमिट करोगे, आपसे क्रेडिट कार्ड से या बैंक ट्रांसफ़र से जो भी है आप उसका पैसा भर दीजिए 16 रुपया, और आपको उसका रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, एंड यू कैन डू द फॉलोअप। द मोमेंट ये आपने एप्लीकेशन कर दिया, उसमें आपको कौन सा नोडल ऑफिसर है उसका लैंडलाइन नंबर भी मिल जाएगा। आप 1 वीक के बाद फ़ोन करो, आपको वो रिस्पेक्टफुली जवाब देगा, बिकॉज वंस दिस गोज इनटू द RTI दे रिस्पेक्ट दिस। भले निगलेक्ट करते हैं लेकिन फिर भी आपका काम हो जाएगा। आपको इस तरह से वो कलेक्टर के यहाँ से तहसीलदार के पास कब गया और तहसीलदार ने क्या एक्शन लिया, उसके लिए वापस आप जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ये फलाना तारीख को तहसीलदार को मिला है, आप अगेन दूसरी RTI डालो कि भाई तहसीलदार ने जब उसको एप्लीकेशन मिला उसके बाद डे टू डे वो फाइल के ऊपर अब तक उसने क्या क्या कार्रवाई की उसका मुझे रिपोर्ट चाहिए। अभी मैंने जैसा डाला तो वो लोग ने उनको सामने वाले को नोटिस इशू कर दिया है कि आप अपने सब डिटेल्स लेके आ जाओ, और आपको 20 दिन का टाइम देने में आता है। 20 दिन के बाद में द तहसीलदार विल गो एंड सीज द बैंक अकाउंट एंड द प्रॉपर्टीज़। और ये भी हो सकता है कि जब तहसीलदार एक्शन में आएगा तो वो जाके अपील भी फाइल करेगा टू स्टॉल द प्रोसीडिंग्स, कि उसका बैंक अकाउंट सीज नहीं होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी सीज नहीं होनी चाहिए। तो जब वो अपील में जाएगा तो उसको सेक्शन 43 सब सेक्शन 5 में मिनिमम 50% तो उसको पैसा भरना पड़ेगा। और बहुत से टाइम पे मैंने अभी देखा हूँ हियरिंग के अंदर कि एपेलेट ट्रिब्यूनल इंसिस्ट यू पे 100%, लेकिन फिर भी वो बहुत से वकील रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है तो वो सब कंसीडर करके लेकिन मिनिमम 50% भरने को लगाते हैं। तो ये आपका जो वहाँ पे रेरा में अटका हुआ चीज़ है वो आपको ये हेल्प करेगा। अभी दूसरी एक बात बताता हूँ, रेरा में सिंपल जो है वो आपको जो भरना है वो 5000 रुपया भरना है। वेरस अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो तो आपको जो फ़ीस है वो अलग अलग भरने की है एज पर द वैल्यूएशन। वो मैं आपको बताता हूँ। 1 लाख से 5 लाख तक आपको कोई फ़ीस नहीं लगती है, और 5 लाख से 10 लाख आपको सिर्फ 200 रुपया कोर्ट फी भरनी है रेरा कंज्यूमर कोर्ट में, और 10 लाख से 20 लाख तक आपको सिर्फ 400 रुपया भरना है। 20 लाख से 50 लाख तक आपको 1000 रुपया भरना है कंज्यूमर कोर्ट में कोर्ट फीस। 50 लाख से 1 करोड़, अभी जब 50 लाख के ऊपर जाता है तो आपका जाता है मैटर स्टेट कमीशन में, तो आपको भरना है 2000 रुपया कोर्ट फीस। और 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो आपकी फ़ीस होती है 2500 रुपया।
और 2 करोड़ के ऊपर है तो आपको जाना है NCDRC में, तो उसकी फ़ीस है 3,000 रुपया। और 4 करोड़ से 8 करोड़ जब है तो आपको आती है कंज्यूमर कोर्ट की फ़ीस 5,000 रुपया। 8 करोड़ से 10 करोड़ तो आपकी फ़ीस आती है 6,000 रुपया। और मोर देन 10 करोड़ इट कम्स टू 7,500 करोड़। अभी ये कहाँ पे ये डाटा जो कौन सी साइट? ये आपको साइट पे मिल जाएगा, कंज्यूमर कोर्ट की साइट पे मिल जाएगा। कंज्यूमर कोर्ट की साइट्स पे मिल जाएगा आपको डाटा? यस, कॉन्फोनेट में आप जाओ या तो कंज्यूमर कोर्ट फीस फॉर कंज्यूमर कोर्ट आप टाइप करोगे गूगल के अंदर तो भी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएगी। अभी ये सिस्टम में आपको किस तरह से, अगर आपके पास समझो आपने 10 लाख रुपया भरा हुआ है और आपको मालूम है कि रेरा में जाऊंगा बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या करो, ग्रुप बनाओ, कम से कम 25 लोग का ग्रुप बनाओ, ताकि आपका जो कंसीडरेशन, पेड कंसीडरेशन अमाउंट टू द बिल्डर्स क्रॉसेस 2 करोड़ रुपीस। और एक एसोसिएशन बनाने की एप्लीकेशन दे दो चैरिटी कमिश्नर में। बेस्ड ऑन दैट यू फाइल अ रिप्रेजेंटेटिव सूट इन NCDRC। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन में जो 2.5-3 साल लगने वाले वो 5-6 साल आपके बच जाएंगे। NCDRC में 2-2.5 या मैक्सिमम 3 साल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आज की तारीख में अभी दे आर कमिंग अप विद द कंज्यूमर कोर्ट दैट ऑनलाइन हियरिंग होगी, तो आप अपने यहाँ बैठ के भी जब वो फुल फ्लैज हो जाएगा तो यू डोंट हैव टू फ्लाई टू दिल्ली, यू कैन पार्टिसिपेट फ्रॉम हियर ऑल्सो। और अगर आपको एडवोकेट नहीं रखना है तो भी आप खुद कंज्यूमर कोर्ट इज़ वेरी सिंपल आप कर सकते हो। लेकिन एडवोकेट रखोगे तो सामने वाला एडवोकेट कोई नीटी ग्रिटी में आपको उलझा के आपके केस को लंबा ना कर दे। तो ये एक मेरा ओपिनियन रहेगा कि इट्स बेटर टू हैव, अगर आप 2 करोड़ के ऊपर का है तो यू शुड अफोर्ड एन एडवोकेट। अभी क्या होता है, समझो NCDRC में ऑर्डर पास हुआ इन फेवर ऑफ यू अगेंस्ट द बिल्डर, तो अभी बिल्डर के पास सिर्फ एक ही चारा है, या तो आपके साथ में सेटल करे या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल करे। नाउ जब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करता है तो मैंने देखा है 99.99% जो भी NCDRC का जो ऑर्डर होता है वो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करती है। ओनली इन फ्यू केसेस इट इज़ रिमांडेड बैक कि भाई आपने जो कॉम्पनसेशन जो दिया है वो थोड़ा हाई है, उसको थोड़ा रिकंसिडर करो। बट इन दैट केस ऑल्सो आप अचरज पाओगे कि इसके पहले भी मैंने वीडियो में जिक्र किया था, एक मॉडल थी, वो हेयर स्टाइलिस्ट के पास गई थी और उसका जो हेयर उसने गलत तरीके से काटा था और उसके जो मॉडलिंग असाइनमेंट्स थे वो सब कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ द बैड हेयर कट विच वॉज गिवन बाय द स्टाइलिस्ट, वो भी ITC मराठा में। तो शी वॉज गिवन अ कॉम्पनसेशन ऑफ 2 करोड़ रुपीज़। उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 करोड़ इज़ लिटिल हाई, वी रिमांड बैक दैट मैटर टू द NCDRC। जब वो रिमांड बैक हुआ तो फिर NCDRC ने पूरा डिटेल रिपोर्ट दिया कि नो वी कैन नॉट रिड्यूस द अमाउंट बिकॉज इनको इतना मॉनेटरी लॉस हुआ बिकॉज ऑफ द बैड हेयर कट, उसके हाथ में से इतनी असाइनमेंट जो थी मॉडलिंग की वो चली गई। तो आप समझो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड बैक करने के बाद में भी NCDRC ने वो 2 करोड़ कॉम्पनसेशन फॉर द हेयर कट कभी आपने सोचा था? तो ये पावर है कंज्यूमर कोर्ट का। और इसके साथ में मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। सो वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल जवाब, सबसे पहला तो सवाल भिवानी साहब बताइए कि एडवांटेज, जैसे आपने फिगर तो बताया ये अमाउंट हो तो ये अमाउंट, लेकिन कम समय कम लगे, लोग आजकल यदि फ्लैट खरीदते हैं तो कोर्ट के चक्कर में जाने में दूरियां बनाते लगते हैं कि एमिकेबल हो जाए डेवलपर से, तो वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हो जाए। लेकिन जब रास्ता नहीं निकले, बिल्डर से कोई सुनवाई नहीं हो, जवाब नहीं दे रहा, तो फिर उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है कि कंज्यूमर फोरम है या फिर रेरा में समय कम रहते हुए न्याय मिल जाए? रेरा में आज की तारीख में पेंडेंसी बहुत है, राइट। अगर आप सुलेमान भिवानी रेरा टाइप करोगे तो आपको n नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स मिलेंगे कि जिसमें पोजीशन डेट नहीं थी और रेरा वाज रिफ्यूजिंग कि भाई पोजीशन डेट नहीं है एग्रीमेंट में तो वी कैन नॉट एंटरटेन। वैसे भी ऑर्डर्स मैंने लेके आया हूँ, लेकिन आज तक कंप्लायंस के लिए मैं मेरे खुद के फ्लैट के लिए जो मेरे मदर के नाम पे बुक है, मैं आज तक परेशान हूँ। 2017 से लेकर आज 2024 तक में मुझे पोजीशन मिला है। वो जो बिल्डर है उसके पास में जो पावर है, मनी और रिसोर्सफुल रहता है, वो डिले करते जा रहा है। तो मैं
ये चाहूँगा कि आप ग्रुप बनाओ, अपना एसोसिएशन ऑफ बनाओ, AOA जो बोलते हैं रेरा के अंदर, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज, या तो 51% बुकिंग हो गया है तो आप सोसाइटी बनाओ, अगर नहीं है तो कम से कम एक एप्लीकेशन आप डाल दो चैरिटी कमिश्नर में। बेस्ड ऑन दैट एप्लीकेशन अगर आप 2 करोड़ के ऊपर पेड कंसिडरेशन दिखाते हो पूरा ग्रुप का मिल के, तो यू कैन फाइल अ रिप्रेजेंटेटिव सूट एंड गो टू द NCDRC। तो NCDRC में समझ लो मैक्सिमम 3 इयर्स लग गया, आपने बरोबर रिगरसली फॉलो किया, आपके एडवोकेट ने भी फॉलो किया। अब उसके पास स्टेप क्या बचता है? सुप्रीम कोर्ट। नाउ कम बैक टू रेरा। अगर रेरा में आज मैंने कंप्लेंट डाला, फिर बिल्डर क्या करता है कि अपील में नहीं जाता है, वो ऑर्डर को घुमाने के लिए रिव्यू एप्लीकेशन डालता है, वहाँ पे 2 से 3 साल टाइम पास हो जाता है। फिर रिव्यू में पता चलता है कि भाई रिव्यू कैसा डालेंगे तुम, यू हैव टू गो टू द अपील। फिर अपील में जाता है, अपील के अंदर भी वो टाइम पास करता है। जब उसको बोलते हैं कि तेरे को 43(5) का कंप्लाई करने का है तो और तेरे को इतना पैसा भरने का, तो वो ऑर्डर के अगेंस्ट में फिर वो रिव्यू एप्लीकेशन डालता है। फिर सेकंड अपील हाई कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में वो खुद बोलता है मेरे पास अभी प्रॉब्लम है, मैं 25-30% भरता हूँ, लेकिन मेरा ये मेरिट्स पे मैटर सुनना चाहिए। तो हाई कोर्ट फिर डायरेक्ट करती है अपीलेट ट्रिब्यूनल को कि भाई कंसिडर दिस रिक्वेस्ट, 30% लेके अपील करो। तो ये 7-8 साल इसी तरह निकल जाता है। फिर आपका जो भी डिसीजन होगा उसको एग्रीड पार्टी विल चैलेंज इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में केस चलते रहेंगे, फिर हाई कोर्ट के बाद में इट विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो यानी काफ़ी सारा समय आपका निकल जाएगा। तो अगर आपको समय बचाना है और इफ़ेक्टिवली, अभी जैसा मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, बट प्रैक्टिकली मैंने जो आपके साथ शेयर किया, अभी मैंने एक बिल्डर को नोटिस मारा जिसमें मेरे पास 14 होम बायर्स का मैंने लिस्ट बनाया कि इतने इतने पैसे है, और उसको अंदाज़ा लग गया कि ये कंज्यूमर कोर्ट में जाने वाला है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। उसने इमीडिएटली अपने वकील को बोल के बोला कि भाई हमको लिटिगेशन नहीं चाहिए, एमिकेबल सेटल करना है, और आपके क्लाइंट ने जितने पैसे दिए हैं उसका हम डबल देने को तैयार है। तो अभी वो क्लाइंट को मैंने बोला कि आप सोचो, आपको लड़ना है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और आपको ये ऑफ़र भी नेगोशिएट करनी की है बिल्डर के साथ में, तो विल राइट अ लेटर, विल ब्रिंग हिम टू द नेगोशिएशन टेबल। तो कोई भी चीज़ करने के पहले, अभी जैसा रेरा में आप विदाउट नोटिस फाइल कर सकते हो कंप्लेंट, इवन कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हो, पर मेरा जो स्टाइल है कि मैं पहले एक बार नोटिस दे देता हूँ बिल्डर को। सो आई ओपन अ विंडो फॉर एमिकेबल सेटलमेंट इंस्टेड of fighting for 5 to 10 years. If the matter is settled, good. Otherwise, I am there for the aggrieved home buyers to fight till they get the justice. और अभी तो हाल ही फिलहाल लेटेस्ट अपना नया एक्ट आया, मीडिएशन एक्ट। मीडिएशन, तो मीडिएशन जरूरी है। इवन इन कंज्यूमर कोर्ट देयर इज अ मीडिएशन। अगर वो हो जाता है तो अभी इसमें क्या होता है कि जब आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो तो आप नोटिस भेजा, बहुत से टाइम बिल्डर इतना एरोगेंट रहता है, नोटिस का जवाब भी नहीं देता है। तो आपके पास एक बोलने को रहता है कि सर बिफोर कमिंग हियर वी हैड सर्व्ड ए नोटिस बट ही डिड नॉट रिप्लाई। और अगर रिप्लाई में भी वो एरोगेंस दिखाता है कि नहीं ये नहीं वो नहीं, तो वो भी आपके फेवर में आता है, राइट। और ये कंज्यूमर एक्ट है, और जो रेरा है ये लेजिस्लेशन जो बना है इससे सोशल लेजिस्लेशन, ये सोशल लेजिस्लेशन है हमारे जैसे आम आदमी लोग के लिए। आप समझे मेरी बात? तो लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डर अपना रिसोर्स यूज़ कर लेता है बाय मीन्स ऑफ हायरिंग, एंगेजिंग गुड लॉयर्स विद गुड फीस, जो आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता है। यस सर, यूट्यूब पे काफ़ी सारे सवाल हैं, तो सवाल भी हैं, लाइक भी कर रहे हैं। जावेद सैयद साहब हैं, नमस्कार बोल रहे हैं, नासिक से हैं। नवीन जैन साहब हैं, गुड आफ्टरनून सर, ऑल पार्टिसिपेट। दिलीप राव साहब नमस्कार। भिमानी साहब, सुनील जी, राकेश मल्होत्रा सर हैं, किशोर मिर्चंदानी बोरीवली से, विपिन दवे साहब, मोना मेहता, किशोर मिर्चंदानी, सुनील कोरे साहब नमस्कार, और नेचुरल प्रोडक्ट इंडिया, NB असर, नरपत सिंह देवरा, किशोर मिर्चंदानी, राकेश मल्होत्रा साहब। और सर इनका सवाल है, इनका सवाल है, is it true the society going for the redevelopment cannot complain in Maharera because they are the cooperative co-promoters, even through many members have bought to extra space?
देखो, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का है तो सबसे पहला मैं देखता हूँ कि जहाँ पे मेजर फ्लॉ होता है वो आपका डीए में होता है। जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो आपका बनता है उसके अंदर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होता है, तो आपको ये सब प्रॉब्लम आते हैं। अगर आपने वो डीए परफेक्टली बनाया है, राइट, विथ टर्मिनेशन क्लॉज, सो यू हैव द राइट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाके आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो। दूसरा, आप एज एन एक्सिस्टिंग मेंबर यू कैन नॉट गो टू द रेरा, बिकॉज रेरा क्या डेफिनेशन है एलओटी का, उसमें आप यू डोंट कम अंडर द एम्बिट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एलओटी। तो डिपेंडिंग अपॉन योर केस यू कैन गो टू द सिटी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, और यू कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट ऑल्सो। सो आपका वो एग्रीमेंट स्टडी करना पड़ेगा, उसका वैल्यूएशन स्टडी करना पड़ेगा, और एक अच्छे लीगल एडवाइज़र को आप एंगेज करके उसके एडवाइस के हिसाब से व्हाट इज़ गुड फॉर यू। सिटी सिविल अगर आपका 10 करोड़ के नीचे का है जुरिडिक्शन और 10 करोड़ के ऊपर है तो हाई कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट। तो ये सब चीज़ आपको प्रोज एंड कॉन्स वे करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यस, इज इट ट्रू is it true the dead members of the existing society cannot go for the consumer court if arbitration clause is the mentioning in DA? नो डीए में अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज भी है, मेरे पास वो जजमेंट है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। इवन दो देर इज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज बट स्टिल यू कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट, इट ओवर रूल्स दैट। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सब जो चीज़ है रेरा और कंज्यूमर कोर्ट है इज़ अ सोशल लेजिस्लेशन फॉर कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, नरपत सिंह देवरा दहिसर से रेरा या महारेरा में नए फ्लैट ओनर के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराए जा रही है। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फ्लैट ओनर उनके बेनिफिट प्राप्त नहीं कर पाते। केंद्र सरकार, राज्य सरकार आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। साहब, गौतम चटर्जी, रमेश प्रभु जी, हरदरे साहब के लीडरशिप में, गौतम चटर्जी के लीडरशिप में एक काउंसिल, एक मंच की स्थापना हो रही है। इसमें नरेटको और तमाम लोग, अच्छे एसोसिएशंस, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया अटैच रहेंगे और रीडेवलपमेंट पे फोकस रहेगा, रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट पे। तो वो भी पैरेलल आपकी किस तरह से अब महारेरा की तरह अपडेट ले सकते हैं कि क्या प्रोजेक्ट है और दोनों एमिकेबल, क्या कंडीशन है बिल्डर्स की, और क्या बायर्स जो टेनेंट है पुराने उन लोगों को क्या कर सकते हैं। तो ये जल्दी होगा। राकेश मल्होत्रा साहब, एन एक्सीडेंट इनसाइड रीडेवलपमेंट साइट लीड टू ए डेथ एंड रिलेटिव्स सीक कंपेंसेशन, द डेवलपर रिफ्यूज टू, नाउ दे आर द आस्किंग द सोसाइटी पार्टनर फॉर द कंपेंसेशन, व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? सर, ये चीज़ मेरे को समझना पड़ेगा, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद में ही आई कैन गिव यू द राइट। एफआईआर हुआ, क्या हुआ, स्टेटस क्या हुआ उसका? Because the question likes some clarity, so I will get the clarity after seeing your documents. जी राकेश जी, आप संपर्क करें। yes. सुनील कोरे साहब, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, NBSR, थैंक यू, वेरी गुड एडवाइस। संदीप कुटे साहब, सर नमस्ते, आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, एक सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं कि आप जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए हम एक क्वार्टरली 90 डेज़ में जो सब्सक्राइबर्स, आपकी जो आईडी है, मेल आईडी, उसके थ्रू हम 5 सब्सक्राइबर्स को लकी ड्रा निकालेंगे यहाँ पर। और उन लकी ड्रा को हमारी जो टीम है, प्रभु एसोसिएट की, रमेश प्रभु जी की, महासेवा की, वो आपको फ्री एडवाइस करेगी। आपका कोई सा भी इश्यूज़ हो रीडेवलपमेंट का, सेल्फ रीडेवलपमेंट का, तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को, महासेवा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने कमेंट्स करें, ताकि आपकी ये समस्या हो, आपके कोई सवाल हो, आपको कोई एडवाइस की ज़रूरत हो, तो आप उस लकी ड्रा में आ सकते हैं एज ए दर्शक। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे कमेंट्स करें, लाइक करें। आपके फ़ैन फॉलोअर सुलेमान भिमानी साहब के फ़ैन फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट है, रमेश प्रभु जी के फ़ैन फॉलोअर से रिक्वेस्ट है, और मेरे दोस्तों मेरे ग्रुप से यदि ऐड होना है मुझे, आपके मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मेरा नंबर नोट करें 9920378133।
और यदि आप महासेवा के हेल्पलाइन नंबर या शनिवार को उनकी जो मेंबर्स की फ्री एडवाइस होती है उससे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 022-4255-1414 ये नंबर। और ये मैगजीन है, इस मैगजीन के भी आप ईयरली मेंबर्स बन सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते हैं रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट से रिलेटेड। भिमानी साहब आपका नंबर मेल ID शेयर कीजिए। हाँ, लिख लीजिए 9987743676 और adv.bhimani@gmail.com। यस, मेरा नंबर भी शेयर करें, राकेश पवार 99। मेरा नंबर आप व्हाट्सअप मैसेज करें, सिटी का नाम लिखें, मैं मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे आप। ये इस तरह के जो लाइव शोज वगैरह होता है उसका इनविटेशन मिलता रहेगा आपको। 9920378133। आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाज़त। रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर के तमाम मुद्दों और खबरों के लिए हमारे चैनल महासेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें ताकि लोग अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे, ताकि उनको न्याय मिलेगा, उनके साथ गलत नहीं हो पाएगा। और भिमानी साहब आगे भविष्य में भी अच्छे टॉपिक लेके आइए। बिल्कुल। और बिफोर वी एंड द प्रोग्राम 20 मई को यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, तो सब इस करें। उंगली का इस्तेमाल करके, मैं कोई पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी सरकार बनेगी ये आपकी ये उंगली से बनेगी, तो आपको वोट जरूर करना है और ये आपका फंडामेंटल राइट है और उसको आप इस्तेमाल कीजिए। मतदान सबसे बड़ा दान है और सबसे बड़ा अधिकार है आपको। आप सिर्फ सवाल ना उठाएं, आप कम से कम 70-80% मतदान तो कीजिए, परसेंटेज, क्योंकि कल भी परसेंटेज कम हुआ है। यस, 50-52% हो रहा है, यानी बाकी के 50% लोगों को इंटरेस्ट नहीं है डेमोक्रेसी में। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, यस, वी कॉल मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका इस्तेमाल 20 मई को कीजिए और सही सरकार चुनिए। बस आपको जो बेस्ट लगे, लेकिन वोट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे स्टूडियो में आए सुलेमान भिमानी से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।